नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का CME पटना यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम लोग जीएस पेपर 2 के सेक्शन 3 यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो टॉपिक होते हैं उसको कवर कर रहे हैं। तो उसमें आज का जो टॉपिक है वो है नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसके आधार पर जो प्रश्न हो सकते हैं उसके पूछे जाने की संभावना 67 बीपीएससी मेंस में है, तो इसीलिए ये टॉपिक कवर किया जा रहा है और उम्मीद है कि ये आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कि ये चर्चा में क्यों है, उसके आगे देखेंगे ग्राफीन व ग्राफीन मिश्रित कागज क्या होता है और नैनो तकनीक क्या है ये भी देखेंगे। उसके साथ साथ इसके अनुप्रयोगों को भी देखेंगे हम लोग। और उसके आगे हम लोग क्या देखेंगे कि भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग क्या हैं वो भी देखेंगे और उसके आधार पे सरकारी पहल क्या क्या किए गए हैं इस क्षेत्र में, तथा साथ ही नैनो टेक्नोलॉजी से खतरे और फिर आगे की राह और इस टॉपिक पर आधारित प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले कि ये नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में मोहाली स्थित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने ग्राफीन ऑक्साइड मिश्रित कागज विकसित किया है जो चीजों को सुरक्षित रखने और फलों को लंबे समय तक ताजा रखने में मदद करता है। तो ये क्या है न्यूज कि मोहाली स्थित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान है, उसने ग्राफीन ऑक्साइड से मिश्रित जो है कागज विकसित किया है जो कि फल को सुरक्षित रख सकता है या फिर बाकी जो चीजें हैं इस कागज में रख के सुरक्षित रखी जा सकती है। ठीक है, तो देखते हैं ग्राफीन व ग्राफीन मिश्रित कागज क्या है। तो ग्राफीन एक परमाणु वाला पतला परत है जो ग्रेफाइट, चारकोल, कार्बन नैनो ट्यूब एवं फ्लोरीन जैसे तत्वों का समस्थानिक है। ठीक है, बेसिकली ये कार्बन का समस्थानिक है, इतना हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं हम लोग कि यह अब तक का सबसे पतला एवं प्रबल तत्व है जो स्टील से भी 100 गुना ज्यादा मजबूत है। इसके साथ ही यह बिजली का सुचालक भी है और इसकी खोज जेम और नोवोसेलोव ने की थी, जिसके लिए 2010 में इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और ग्राफीन से मिश्रित कागज में परिरक्षक मिलाया गया है जो फलों को बिना विषाक्त किए किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचाता है। और ग्राफीन ऑक्साइड मिश्रित कागज को एक ऐसे रैपर्स की तरह उपयोग किया जाता है जिसका उपयोग पुनः हो सके। ठीक है, तो जैसे हम लोग चॉकलेट को एक रैपर में देखते हैं कि वो बना रहता है, बंधा रहता है, तो वैसे ही इसका उपयोग जो होगा वो फलों को सुरक्षित रखने में या फिर कोई चीज को सुरक्षित रखने में इसका उपयोग किया जाएगा। लेकिन चॉकलेट के रैपर वगैरह को क्या हम लोग देखते हैं कि वो एक ही बार उपयोग में आता है, लेकिन इसका जो है पुनः उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके अलावा ग्राफीन का उपयोग भविष्य में कंप्यूटर चिप में भी किया जा सकता है जो सिलिकॉन चिप के मुकाबले ज्यादा तेज होगा और हमें सिलिकॉन चिप का एक विकल्प भी मिल चुका है। ठीक है, अब देखते हैं नैनो तकनीक क्या है। तो पहले देखते हैं नैनोमीटर। ये मीटर का अरबवां भाग होता है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁹ मीटर। ठीक है, नैनो तकनीक पदार्थों को उसके परमाणविक स्तर तक छोटा करके उसे अधिक उपयोगी बनाने की प्रक्रिया है। ठीक है, और सूक्ष्म प्रौद्योगिकी के सिद्धांत को सर्वप्रथम 1959 में भौतिकी के प्रोफेसर रिचर्ड पी फेनमन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और इसके अनुप्रयोग को देख लेते हैं। तो अनुप्रयोग दिखाने के लिए अगर प्रश्न आता है तो आप क्या करेंगे, ऐसे नैनो टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग लिख लिया हम लोगों ने, ऐसे एरो देके कंप्यूटर में नैनो टेक्नोलॉजी, दवा में नैनो टेक्नोलॉजी, फिर आगे हम लोग देखेंगे मोबाइल में नैनो टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी, शिक्षा के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी, ऐसे करके हम लोग एरो के माध्यम से दर्शा देंगे। ये थोड़ा सा आकर्षक दिखता है ना, तो जो कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर होते हैं उनका ध्यान ज्यादा जाता है और थोड़ा सा इजीली वो समझ जाते हैं, उन्हें ज्यादा पढ़ना नहीं होता, तो यहाँ से नंबर गेन करने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। तो अब हम लोग देखते हैं कंप्यूटर में नैनो टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग क्या क्या है। तो इंटेल की आई सीरीज वाले प्रोसेसर से पहले इंटेल चिप का आकार 45 से 65 नैनोमीटर होता था, परंतु नैनो प्रौद्योगिकी के विकास से वर्तमान समय में 20 से 22 नैनोमीटर के चिप का उपयोग किया जाने लगा। और आगे कि सिलिकॉन ट्रांजिस्टर का स्थान कार्बन नैनो ट्यूब आधारित ट्रांजिस्टर ले सकता है, जिससे ऊर्जा की भी खपत कम होगी और उष्मा का उत्सर्जन भी कम होगा। तो ये सबसे बड़ी बात है कि ऊर्जा की खपत कम होगी और उष्मा का भी उत्सर्जन कम होगा, जो अंततः ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में हेल्पफुल होगा। ठीक है, आगे कि नैनो तार द्वारा लेपित यानी कोटेड टाइटेनियम ऑक्साइड का उपयोग मेमोरी संयंत्र के रूप में किया जा सकता है, जिससे इसका आकार छोटा और इसकी क्षमता अधिक हो जाएगी। ठीक, अब आगे देखते हैं दवा में नैनो टेक्नोलॉजी। तो सूक्ष्म प्रौद्योगिकी की सहायता से
दवा को नैनो रोबोट के जरिए शरीर के उस हिस्से में भेजा जाता है जो हिस्सा बीमारी से प्रभावित हो, और तुरंत ही दवा के पहुंचने से यह रोग के लिए जिम्मेदार कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। और यह प्रयोग आजकल रेडियोलॉजी एवं कीमोथेरेपी में भी देखा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से नैनो टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है दवा के क्षेत्र में। अब देखते हैं मोबाइल में नैनो टेक्नोलॉजी। तो इसका वृहद रूप से उपयोग आजकल फोल्डेबल मोबाइल में देखा जा सकता है। आजकल ऐसे मोबाइल आ रहे हैं कि ऐसा एक लंबा सा फोन है, लेकिन उसको आप बीच से ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, वो एक बुक का भी शेप ले लेता है, एक छोटा सा पर्स का शेप ले लेता है। ठीक है, और जो स्क्रीन को भी मोड़कर छोटे आकार में बदल देता है। और मोबाइल क्षेत्र में समय समय पर अनुसंधान किए जाते रहे हैं। नोकिया अनुसंधान केंद्र और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय मिलकर नैनो तकनीक आधारित मॉर्फ के उपयोग पर अनुसंधान कर रहे हैं। ठीक है, और मॉर्फ क्या होता है? तो मॉर्फ एक वाटर प्रूफ जल रोधी प्रकृति का पदार्थ है तथा फोटोवोल्टिक सतह की उपस्थिति के कारण स्वयं को प्रकाश में चार्ज करने में भी सक्षम है। आगे देखते हैं कपड़ों में नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय पाउडर धातु शोधन और नई सामग्री उन्नत शोध संस्थान ने नैनो सिल्वर आधारित एक सस्पेंशन तैयार किया है, जिसका इस्तेमाल कर कपड़े से कीटाणुओं को पैदा होने से रोका जा सकता है। और सिल्वर नैनो कण का जीवाणुओं के शेल से टकराव होता है, जिस वजह से सेल मर जाते हैं। अब देखते हैं भारत में नैनो टेक्नोलॉजी। तो इसका उपयोग देखते हैं कि भारत सरकार ने नैनो टेक्नोलॉजी को देश में कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के साधन के रूप में देखा है। और नैनो बारकोड आधारित तकनीक कृषि उत्पादों के सर्वेक्षण में बहुत उपयोगी है। यानी कृषि उत्पाद के सर्वेक्षण के लिए भी नैनो बारकोड तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये क्रांति ला सकता है। कृषि हमारे यहाँ अभी वो भी उतनी उन्नत अवस्था में नहीं है, तो यहाँ पे नैनो बारकोड का इस्तेमाल करके वृहद स्तर पे हम लोग कृषि के क्षेत्र में क्रांति ला सकते हैं। आगे नैनो टेक्नोलॉजी के विकास से ही हम कृत्रिम हड्डी का निर्माण कर रहे हैं, तो जो अंततः स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला सकता है। आगे देखते हैं सरकारी पहल। तो पहला जो सरकारी पहल में कि नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहल अक्टूबर 2001 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया था। इसके तहत नैनो विज्ञान और तकनीक पर बहुत से शोध व क्रियाकलाप शुरू किए गए। और दूसरा है नैनो मिशन, 1000 करोड़ के व्यय के साथ मई 2007 में शुरू किया गया। इस मिशन में मानव संसाधन विकास, बुनियादी अनुसंधान ढांचे का विकास, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आदि को बढ़ावा दिया गया। इसी मिशन पर केंद्रित हाल में मार्च 2020 में नैनो मिशन और नैनो टेक्नोलॉजी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। अब देखते हैं इससे खतरे क्या है। हर चीज का कुछ लाभ है तो कुछ उसका नुकसान भी है। तो नैनो टेक्नोलॉजी से भी कुछ नुकसान होगा, तो उसको देखते हैं कि नैनो तकनीक का निकास किसी भी हानिकारक पदार्थ को नैनो कणों के माध्यम से मानव शरीर के फेफड़े, भोजन या त्वचा के जरिए आसानी से प्रविष्ट कराया जा सकता है। और यदि नैनो रोबोट हमारे शरीर के किसी हिस्से की नस को काट देते हैं तो यह हमारे लिए अत्यंत हानिकारक सिद्ध होगा। और नैनो बम का आविष्कार विश्व में अशांति उत्पन्न करने का कारण बन सकता है। और साथ ही साथ नैनो तकनीक के द्वारा रोबोट की सहायता से शरीर में दवा के बदले जहर प्रवेश कराकर व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। किसी की टारगेटेड मृत्यु करानी हो तो उसमें भी इसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चिंताएं हैं जिस पर कि ध्यान देने की आवश्यकता है। और आगे की राह क्या होनी चाहिए? तो जिस तरह विश्व के अनेक देशों ने नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर विभिन्न क्षेत्र में चीजों को आसान बनाया है, उसी प्रकार भारत को भी नैनो टेक्नोलॉजी के विकास की ओर सुचारू रूप से ध्यान देना होगा। और भारत जिन सूक्ष्म तकनीक आधारित मशीनों का उपयोग करता है वह विदेशों से आयात किया जाता है, जैसे सुपर कंप्यूटर के चिप, चिकित्सा के उपकरण आदि। इन उपकरणों में स्वदेशी विकास के उपयोग को बढ़ाना होगा, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो तथा साथ ही साथ सुरक्षा और शांति जो है वो बनी रहे। कहीं कोई बाहर का ऐसा ना हो कि कोई दुश्मन देश की साजिश हो और फिर उसके बाद हमारे देश को टारगेट करके नैनो तकनीक का गलत इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, तो ये आगे की राह में भारत को ध्यान रखना होगा। अब इस नैनो तकनीक पर आधारित प्रश्न को देखते हैं कि संभावित प्रश्न क्या हो सकता है। तो ये प्रश्न है कि नैनो प्रौद्योगिकी क्या है, इसकी उपयोगिता पर विशेष चर्चा करते हुए हाल के किसी अनुसंधान को इंगित करें। तो ये पूरा का पूरा न्यूज इसी हाल के अनुसंधान पर ही है। साथ ही नैनो तकनीक पर भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों की भी चर्चा करें। ठीक है, तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आप लोग कोशिश करें इस प्रश्न को लिखने का, और इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है बीपीएससी में पूछे जाने की। तो इस वीडियो में फिलहाल यही था। नैनो तकनीक पर हम लोगों ने चर्चा की, बहुत बेहतर तरीके से चर्चा की है। इसमें लगभग सभी टॉपिक को कवर किया गया है। बाकी अगले वीडियो में हम लोग ड्रोन सुरक्षा या संकट या फिर अन्य किसी टॉपिक को कवर करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी मिलती हूँ आप सभी से अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें। धन्यवाद।